हेलो फ्रेंड्स, मैं नागेंद्र खरे आज लेकर आया हूं आपको जीएस में उत्तर प्रदेश जुडिशियल में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिससे हमेशा जीएस के पेपर में कम से कम 7 से 8 और कई बार 10 से ऊपर भी प्रश्न पहुंचे जाते हैं। वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 तक का, जो हमारा आधुनिक भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वो है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जो शुरू हो जाता है 1857 की क्रांति के साथ और भारत की स्वतंत्रता के बाद ही समाप्त होता है, जब हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाती है। इसे कई इतिहासकारों ने गांधी युग के नाम से भी संबोधित किया है और यह हमारी कांग्रेस के पूरे मूवमेंट, जितने आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए, क्योंकि कांग्रेस हमारे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, और उसके द्वारा जितने भी मूवमेंट चलाए गए हैं, जिनमें महात्मा गांधी शामिल हुए हैं या नहीं हुए, वो सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करते हैं कि टॉपिक पर 1857 की महान क्रांति। हमारे भारत में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन या पहली क्रांति हुई 1857 की क्रांति, और 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था चर्बी लगे कारतूस। यह भारत में शुरू हुई उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से। ऐसे कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो 1857 की क्रांति से बनते हैं कि कब से शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, झांसी में नेतृत्व किसने किया, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने, कानपुर में नेतृत्व किसने किया, नाना साहेब और तात्या टोपे ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने। इस तरीके के कई सारे प्रश्न यहां से बन जाते हैं। दूसरा है कांग्रेस की स्थापना। तो भाई, कांग्रेस की स्थापना हुई मुंबई में 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक हैं ए.ओ. ह्यूम और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, इसके पूरे अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। 1947 तक के वार्षिक अधिवेशनों में किसने अध्यक्षता की, किस अधिवेशन में क्या हुआ, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन 1905 में अंग्रेजों की एक कुटिल नीति और सामने आती है लॉर्ड कर्जन के समय, जब वो बंगाल का विभाजन कर देता है। बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, बंग भंग आंदोलन चलता है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग की स्थापना की आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने, कहां पर, ढाका में, जो आज बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर स्थापना हुई मुस्लिम लीग की। बाद में मुस्लिम लीग ने ही भारत का विभाजन करवाया और एक अलग मुस्लिम कंट्री बनवाई, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं सूरत फूट। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है सूरत में, जहां पर कांग्रेस दो हिस्सों में टूट जाती है, गरम दल और नरम दल। नरम दल वो लोग जो कि प्रार्थना और आवेदन के माध्यम से भारत में बदलाव लाना चाहते थे, और गरम दल वो लोग जो चाहते थे कि नहीं, अंग्रेजों के साथ आमने सामने की लड़ाई हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। यह दो लोगों की संयुक्त योजना थी, मार्ले की और मिंटो की, और इस योजना के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को या भारत की मुस्लिम जनसंख्या को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिए गए। इसे हम प्रथम सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट कम्युनल अवार्ड कब आया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के माध्यम से। दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ? 1911 में, जिसमें जॉर्ज पंचम आए और इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही बंगाल से राजधानी कहां स्थानांतरित की? बंगाल से राजधानी स्थानांतरित की गई दिल्ली, और दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बन गई। आज तक दिल्ली भारत की राजधानी बनी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध चलता है। गांधी जी का स्वदेश वापसी। चूंकि महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका चले गए थे एक केस के सिलसिले में, और वहीं पर लगभग 21 सालों तक प्रैक्टिस की उन्होंने, अपनी लॉ की प्रैक्टिस भी की है। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के लिए अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी है। भारत विश्व में महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग तो साउथ अफ्रीका में ही किया, पर वो लौट कब आए? 9 जनवरी 1915 को वो भारत हमेशा के लिए लौट आते हैं।
लखनऊ समझौता, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, जहां नरम दल और गरम दल एक हो जाते हैं। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, और साथ ही कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ भी एक समझौता करती है, इसलिए लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे के इतिहास के हर ईयर की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में फॉरवर्ड करूंगा। यहां तक 1857 से लेके 1916 तक की ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इन सभी फैक्टों से आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस के प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का हो, जुडिशियल का हो, आरओ हो, एआरओ हो, मेंस हो, प्री हो, सभी में प्रश्न जनरेट हुए हैं और सभी में प्रश्न आए हुए हैं। क्लियर?